श्री राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ यमुना नदी का पानी दिन प्रतिदिन इतना गंदा होता जा रहा है। यानी ये अभी की स्थिति ऐसी नहीं है, कई सालों से ये होता है कि वहाँ यमुना साफ की जाए, यमुना शुद्ध की जाएगी, यमुना का पानी एकदम क्लीन हो जाएगा। लेकिन क्लीन की जगह वहाँ पे झाग निकल रहा है कि मानो कोई बादल पे नाव चल रही हो। तो इतने टॉक्सिन वहाँ पे निकल रहा है कि उससे लोगों के स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। यानी जल थल वायु तीन तरीके की जो होती हैं सेनाएं, उसी तरीके से इस समय जो पॉल्यूशन दिल्ली का है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो ध्वनि पॉल्यूशन हो, या फिर वो वाटर पॉल्यूशन हो, यानी तीनों जगह से दिल्ली के लोग, दिल्ली की जनता मात खा रही है। उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन जो है बिगड़ता जा रहा है। अभी तक तो ये पराली वाली बात हो रही थी कि हरियाणा से पराली जलाई जाती, उससे ये पॉल्यूशन फैलता है, एयर पॉल्यूशन। तो अब वाटर पॉल्यूशन, जो नदी यानी यमुना नदी से जो पॉल्यूशन निकल रहा है वो तो एयर के थ्रू भी निकल रहा है, वाटर में भी जा रहा है, और वो सोचिए तो ध्वनि भी है कि मतलब पानी का जो वो बहाव होता है, गिरता है, उससे भी जो झाग निकल रहा है। जिस तरीके से जब पानी में बाल्टी में वो डाल दीजिए सर्फ, तो उसमें जब पानी डालते हैं तो फेना फेना ऊपर आ जाता है। उसी तरीके से यमुना नदी में इस समय पे इतना टॉक्सिन, इतना जो है वहां पे फेना यानी कि गंदा हो चुका है पानी। यमुना नदी कब साफ की जाएंगी, कब उनकी सफाई की जाएगी? तो कालिंदी कुंज इलाके में इतनी हालत खराब है कि वहां के लोगों के स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि उनका स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। वहीं पे लोगों की आंखें जो हैं वो भी खराब हो रही हैं। आंखों के लिए डॉक्टर ने भी कहा है कि 6 महीने तक आप पानी में मत जाइए, 6 महीने तक रेस्ट कीजिए, बिल्कुल भी आप पानी में मत जाइए यमुना नदी में। लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि अगर हम पानी में नहीं जाएंगे, नाव नहीं चलाएंगे, तो हम खाएंगे क्या, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, हम अपने जो है रोजगार का काम कैसे करेंगे, रोजगार नहीं करेंगे तो रोटियां कैसे खाएंगे? तो वहां के जो इलाके के लोग हैं कालिंदी कुंज के, तो बहुत ही उनकी हालात जो है इस समय बिगड़े हुए हैं। मानो कोई बादल जो है, ऐसा लग रहा है कि मानो कोई बादल जो है वो यमुना नदी में आ गया हो, उतर आया हो, और या फिर यमुना नदी में जो नाव चल रही है वो नाव ऐसा लग रहा है कि मानो बादल में चल रही हो, कि अगर उसको कैमरे से देखा जा रहा है या फोटो खींची जा रही तो ऐसा लग रहा है कि नाव जो है वो बादलों में चल रही है, कि ऐसे देखने में लग रहा है वो झाग नहीं, जैसे लग रहा है कि बादल हो। तो छठ पूजा आने वाली है, छठ पूजा में अब वहाँ की जो तैयारियां होती, छठ पूजा में जो वहाँ डुबकी लगाई जाती हैं, लेडीजें नहाती हैं, तो इतना टॉक्सिन, इतना गंदा पानी, जहां का पानी एकदम गंदा हो चुका है, काला हो चुका है, कीचड़ कीचड़ हो गया, मानो वो नाली का पानी हो। यानी हजारों टन उसमें जाने कहाँ का पानी जो है वो जाता है नालियों का। तो अब इतने करोड़ लीटर पानी जो उसमें नाली का जा रहा है, तो वो कैसे शुद्ध किया जाएगा? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप सरकार जिम्मेदार है, यानी राज्य सरकार जिम्मेदार है, या केंद्र सरकार जिम्मेदार है? तो आपकी सरकार वहां पे होते हुए भी, यानी 7,000 करोड़ रुपए का जो वहां पे लागत, यानी उसकी जितनी भी 7,000 करोड़ हैं, तो वो कहाँ गए हैं? आखिरकार वहां का पैसा कहाँ लगाया जाता है? वहां का पैसा क्यों जो है यमुना नदी को साफ करने में क्यों नहीं लगाया जाता है? वहां की सरकार आखिरकार इतने दिनों से क्या कर रही है? आतिशी जी क्या अभी भी सो रही हैं? तो वो मुख्यमंत्री पद पर बैठने के बावजूद भी अभी तक वहां दिल्ली की यमुना नदी के बारे में नहीं सोचा, बल्कि अभी महीने भर बाद, 15 दिन के बाद छठ पूजा स्टार्ट हो जाएगी, और छठ पूजा में जो महिलाएं वहां पे डुबकी लगाती हैं यानी पूजन करती हैं, तो अब उनके बारे में सोचिए कि उनका स्वास्थ्य क्या होगा उनके, यानी व्रत भी रहे और उसके बाद उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाए। तो वहां के जो कालिंदी कुंज के इलाके के रहने वाले लोग हैं, उनका स्वास्थ्य तो बिगड़ रहा है। अब जनता यानी कि जो महिलाएं व्रत रहेंगी, छठ पूजा करेंगी, उनका क्या हाल होगा? वहीं पे जो कृष्ण भगवान ने जब वहां पे शेषनाग को मारा था, तब तो वहां का पानी नीला हो गया था माना जाता, लेकिन इस समय तो वहां का पानी नीला नहीं काला हो गया है।
यानी उसको पीने से लोग डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो ये जहरीला पानी हो गया तो इसमें मृत्यु ना हो जाए। लेकिन अब तो जहरीला पानी तो छोड़िए, अब तो वो ऐसा जहरीला यानी विषैले से भी ज्यादा विषैला हो गया कि लोगों को अब वो वहां जो रह रहे हैं पीना तो दूर रहने हैं, यानी सूंघने से उसका पानी पड़ने से ही लोग बीमार हो रहे हैं, उनके हालात जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। यानी कृष्ण भगवान ने जो अपनी लीला उसमें की थी, यानी वहां पे जो नाग देवता को मारा था, उससे ये हुआ कि हाँ कि अब यहाँ का पानी विषैला हो गया है। लेकिन लोगों का जो अब का कहना है कि वहां का पानी तब उतना झाग नहीं आया, तब इतनी गंदा पानी नहीं हुआ, वहां का पानी काला नहीं हुआ जितना कि आज है। आज के लोग वहां पे तिल तिल से वहां पे रह रहे हैं, यानी इतने टॉक्सिन होने के बावजूद, वहां पे इतना जो है प्रदूषित गंगा होने के बावजूद वहां पे लोग बड़े उससे रह रहे हैं, यानी कि लोगों को वहां पे जीना दुश्वार हो गया है। और वहां की सरकार क्या कर रही है? सो रही है। वहां की सरकार क्या कर रही है? इस्तीफा दे रही। वहां की सरकार क्या कर रही है? एक दूसरे पे ब्लेम लगा रही। वहां की सरकार क्या कर रही है? दूसरे राज्य में तैयारी कर रही है कि अब वहां से चुनाव लड़ा जाए तो अब वहां सीएम अब हम कैसे बने। तो अब वहां पे जो है वो एक दूसरे को केवल ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से हम कैसे लोगों का दिल जीते और कैसे हम अपना फिर से नौटंकी और ड्रामा करके और लोगों के दिल में जगह बनाकर और हम फिर से सीएम बन जाए। काम कुछ करना नहीं है, फ्री में केवल बिजली दे दिया, फ्री में पानी दे दिया, फ्री में यात्रा करा दिया, फ्री बांट के लोगों को कर दिया। लेकिन अभी तक जो मेन कार्य था वो कहाँ से हुआ? अभी तक वहाँ के पानी लोग टंकी का आरओ का पानी पीते हैं, ना कि नल का पानी। वहाँ के लोग अभी भी वहाँ पे गंगा का पानी इतना शुद्ध नहीं है, टोटी का पानी इतना शुद्ध नहीं है कि लोग पी सकें। आरओ का पानी पी रहे हैं, यानी कि अगर वहाँ का पानी पी लें तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाए। तो वहाँ की सरकार इतने सालों से क्या कर रही थी? अभी भी उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं, यानी अभी भी उनकी सरकार है वहाँ पे, फिर भी लोगों के बारे में, जनता के बारे में नहीं सोच रहे। यमुना नदी के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि वहाँ की जो यमुना नदी में इतना झाग, इतना गंदा हो रहा है पानी, करोड़ों लीटर नालियों का पानी वहाँ पे जमा हो रहा जा रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए? कैसे गंगा को शुद्ध किया जाए? गंगा माँ को हम कैसे पूजे? बात तो इतनी बड़ी बड़ी की गई थी सरकार बनने से पहले और सरकार बनने के बाद, लेकिन अब सरकार में जब हैं, सत्ता में बैठ गए, तो इतने साल 8-9 साल से अभी यमुना नदी वहीं की वहीं है, जैसी थी वैसी ही है। उस गंगा नदी को यानी यमुना नदी को ना ही किसी ने अभी तक साफ कराया और ना ही, बस केवल राजनीतिक खेल दिन प्रतिदिन बस उस पर खेलते हैं कि यमुना नदी में ये होगा, यमुना नदी में ऐसी सफाई होगी, यमुना नदी को बिल्कुल क्लीन कर दिया जाएगा। लेकिन उस पे कार्य क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसी की वैसी गंगा नदी। अब वहां की जनता खुद सोचे कि जो अपनी यमुना नदी यानी यमुना माँ को अगर नहीं साफ करा सकता, यमुना माँ की रक्षा नहीं कर सकता, वो देश की रक्षा क्या करेगा? दिल्ली की जनता की रक्षा क्या करेगा? पानी तो फ्री में दे रहे हैं, लेकिन जो माँ की रक्षा की जानी चाहिए, यमुना माँ की, यमुना नदी की, तो वो तो अभी वैसी की वैसी है। उसको तो पहले क्लीन कर लो, बाद में पानी फ्री दीजिएगा। धन्यवाद।